अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर हैं। सोने की कीमत के बढ़ने की क्या वजह है? सोना कब सस्ता होगा? क्या सोने में वाकई कमी आएगी कीमत में या नहीं? इस पर और दीगर बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल मारूफ ज्वेलर्स के ऑनर। यहाँ पर हम अल मारूफ ज्वेलर्स पर हैं और अल मारूफ ज्वेलर्स वैसे भी मारूफ हैं और नाम भी अल मारूफ है, तो बगैर किसी ताखीर से इनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज सोने की कीमत क्या है? आज गोल्ड का जो करंट रेट है 4,71,000, 4,71,000 रुपये तोला। तो ये मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सोने की कीमतें बढ़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है? एक्चुअली आपको पता है कि सोने की तब प्राइस बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा तब रेट होगा जब एक आलमी जंग होनी है। अच्छा, ठीक है, आलमी जंग होनी है। ये कुरान पाक में भी है कि सोने की वजह से, ठीक है, पानी की वजह से जो रेट है, ये एक तो ये भी हो सकता है कि ये रेट गोल्ड का जो चल रहा है ये टेम्परेरी है। ये भी हो सकता है कि गोल्ड का रेट एकदम जोन से ना ये नीचे गिर जाए, ठीक है। और हमें बहुत बड़ा लॉस है ये गोल्ड की प्राइस बढ़ने से, क्योंकि हमारा तकरीबन 90% क्लाइंट जोन सा वो कम हो गया है। हमारा तो चले एक सिस्टम चल रहा है, जो दूसरे दुकानदार हैं छोटे, वो बेचारे पीछे गए हैं। हमारा तो एक सिस्टम चल रहा है क्योंकि हम तकरीबन 25 ईयर्स से ना अल मारूफ का एक नाम चल रहा है। हमारा काफ़ी क्लाइंट है जीवन में, ये DHA में, डिफरेंट जगह पे ना हमारी काफ़ी ब्रांचेज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम ठीक है। अदरवाइज़ देखा जाए तो ज्वेलर हजरात इस टाइम बहुत परेशान हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि जब ये जंगें होती हैं तो ये जंगें किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं सोने की कीमत पर? इनका क्या असर होता है? कैसे ये महंगा होता है? मोहतरम, बात यह है कि इस टाइम रेस लगी हुई है, आपको पता ही है, चाइना की और अमेरिका की, ठीक है। तो जो जिस कंट्री के पास ज़्यादा गोल्ड है वही विन होगा ना, क्या ख्याल है? तो इस टाइम ये है कि चाइना ने जो रेट गोल्ड का बढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो इंशाल्लाह एक वक्त होगा कि करेंसी जोन सी है वो चाइना की चलेगी पूरे वर्ल्ड में। अच्छा। और तब आके गोल्ड का रेट कम होगा। उसके अलावा कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही? उसके अलावा मोहतरम आपके सामने ही है, और ये पाकिस्तान में गोल्ड का रेट ज़्यादा नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में गोल्ड का रेट ज़्यादा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अब जो कस्टमर्स आते हैं आपके पास और आके वो गोल्ड की प्राइस पूछते हैं तो क्या रिएक्शन होता है उनका? सबसे पहला भजन, हम किसी भी क्लाइंट को जो प्राइस बताते हैं ना, सबसे पहले तो वो करते हैं तौबा तौबा तौबा, आज ये क्या प्राइस हो गई है आज की, ये है वो है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस खातून ने या जिस मर्द हजरात ने 10 तोले बनवाना है वो 5 तोले पे आ गए हुए हैं, कुछ 2 तोले में आ गए हैं, और जिसने 5 तोले बनवाना है वो बेचारे कई तोले पे आ गए हुए हैं। या जिनके पास कोई नानी दादी ने जो ज्वेलरी लेके रखी हुई है, ठीक है, तो वो एक्सचेंज पॉलिसी में आ रहे हैं, एक्सचेंज में कर रहे हैं। तो अभी मुझे ये बताइएगा, जब कीमतें बढ़ती हैं तो लोगों का रुझान फिर कम हो जाता है सोने की तरफ, या फिर लोग जो है आके खरीदते हैं कि प्राइस और अप जाएगी, हम इसको फिर सेल करेंगे? भजन, जिनके पास तो पैसे हैं ना, वो तो अभी भी ऐसे से आपके लाहौर में लोग हैं कि 500-500 तोले पड़ा हुआ है उनके पास। और कुछ लोग इस तरह के भी हैं कि जिनके पास 500 kg पड़ा हुआ है। ये अहम इंकशाफ है। ये लाहौर के लोग हैं जिनके पास 500 kg गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बड़ा बड़ा सिस्टम है लोगों के पास। जिसके पास है प्यारे भाई, उनको तो महंगा नहीं लगता, जिसके पास नहीं है उसको गोल्ड महंगा ही लगता है। अच्छा, ये है। तो अभी लोग जो शादियां करते हैं तो क्या फिर आर्टिफिशियल सोने का जो रिवाज है वो बढ़ जाएगा? वो तो ओबियसली कि देखिए, जब गोल्ड का रेट इतना ज़्यादा हो गया है तो लोगों ने आर्टिफिशियल की तरफ ही आना है। तो डॉलर के महंगा या सस्ता होने से सोने की कीमतों पर क्या असर पड़ता है? मोहतरम, ये डॉलर तो आपको पता है कि वहीं का वहीं है। डॉलर अभी रेट जो है अप डाउन नहीं अगर डॉलर को गोल्ड का कंपटीटर करते तो डॉलर भी इस टाइम जो था ना वो 350 प्लस होना था। अच्छा। अगर उसको कंपटीटर करते, जैसे पहले लोग कहते थे कि जी डॉलर के साथ ना सोने का रेट है, लेकिन ये भी फेक बात है। अच्छा, आपके सामने ही है हर चीज़, मतलब इसका कोई इस पे इम्पैक्ट नहीं है? नो। अगर हम देखें जिस कदर इस वक्त महंगाई है, अगर उस नज़र से देखा जाए तो इस वक्त सोने की क्या कीमत होनी चाहिए थी?
मोहतरम इस वक्त गोल्ड का पीक पे रेट होता ना 2 लाख होना चाहिए था। मतलब ये तो फिर 2,71,000 रुपए कीमत ज़्यादा है। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान में जब सोने की कीमतें बढ़ती हैं, इसके पीछे भी कोई लोग हैं इसको महंगा करते हैं, या फिर ये मार्केट की सूरत हाल में महंगा हो जाता है? मोहतरम ये वर्ल्ड लेवल पे है, जस्ट पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में जो है इस टाइम गोल्ड महंगा है। तो ये जो यूएई जैसे कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भी सोने की यही सूरत हाल है? मोहतरम वहीं पे भी यही रेट है, करेंसी डिफरेंस है। अच्छा। ये कह रहे हैं 2-3-5,000 का डिफरेंस होगा प्राइस का? प्राइस का, पर तोला का। तो फिर ये जो लोग हैं बाहर से सोना लेके आते हैं पाकिस्तान, तो फिर उनको क्या बेनिफिट होता है इसमें? उनको बेनिफिट ये होता है ना मोहतरम, देखें कि मिसाल के तौर पे रेट है उधर हमारे इधर 471 है, वहाँ पे 450 होगा। वो क्या करेंगे जी, वो 50 तोले 100 तोले ना पहन के ले आएंगे। 5,000 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है उनका आने जाने का उधर जो है ना उनका एक्सपेंस निकल जाता है सारा। अच्छा, इस तरह से करके लाते इस तरह से करके लाते हैं। हैं। तो ये कब से चल रहा है ट्रेंड, ये वाला जो ट्रेंड है पहन के आ गए वो वाला? ये मोहतरम ये बहुत पुराना ट्रेंड है। अच्छा। ये तो शुक्र करें कि गवर्नमेंट ने बहुत सख्ती की हुई है, नहीं तो लोग पहले वहाँ पे जो है ना वो मनों के हिसाब से सोना आता था। अच्छा। अब भी आता है, लेकिन वो एक सिस्टम आई जाओ पता ही नहीं है कैसे आता है किसी को। इस पे टैक्स वगैरह नहीं लगता? टैक्स लगता है, बिल्कुल लगता है। तो फिर वो टैक्स जब लगता है तो फिर किस तरह से उसको मैनेज करते हैं? उसमें एक लिमिट होती है सोने की ना, कि आप तकरीबन 200 ग्राम तक लेके आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ज़्यादा लाते हैं तो फिर वो पकड़ा जाता है सोना। इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई सोने में इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? हम तो यही कहेंगे भजन करें। अच्छा। जारी बात है, कोई क्लाइंट हमसे बनवाने आएगा हम तो ये कहेंगे यार ये बनवाए, इनका फ़ायदा हो। क्योंकि गोल्ड का रेट बढ़ना ही है। गोल्ड का रेट मोहतरम मेरी माशाल्लाह 36 ईयर एज है, मैंने अपनी एज में गोल्ड को बढ़ते ही देखा है। कभी टेम्परेरी रेट कम हो गया है तो हो गया है, नहीं तो उसके अलावा गोल्ड का रेट हमेशा पीक पे गया है। तो अभी जो लोग आस लगा के बैठे हुए हैं कि कभी ना कभी जो है वो सोने का रेट सस्ता होगा, हम भी शादियों पे जो है वो सोना इस्तेमाल करेंगे, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मतलब मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो रेट है तो बनवा लें जितना गोल्ड बनवाना है, बाद में ये मौका हाथ से निकल जाना है। अभी अगर आप बनवाना चाहते हैं तो अभी बनवा लें, बाद में फिर रेट जो है वो हाथ से निकल जाएगा। भाई का ये कहना है कि मतलब आपका ये कहना है आने वाले दौर में अब सोना महंगा ही होगा, सस्ता महंगा होगा। ये 10+ जाना है, लोग 5 कहते थे ना पहले, ये 10+ जाना मोहतरम। ये पक्की बात है, ये आपका एस्टिमेट बिल्कुल ठीक है? जी इंशाल्लाह, मैं आपको सही कह रहा हूँ। ये 10 लाख तक जाएगा? 10 लाख तक जाएगा। आने वाले 5 सालों में सोने को कहाँ पे देखते हैं आप? आने वाले 5 सालों में मैं 10+ देख रहा हूँ सोने को। अच्छा, ये बड़ा अहम इंकशाफ है कि आपको 1 मिलियन में 1 तोला मिल रहा होगा। ऐसे ही है। अच्छा, अब मैं चांदी के बारे में आपको बताता हूँ। आज से तकरीबन 1 साल आप पीछे चले जाएं, चांदी का रेट था 2500। आज चांदी का रेट हुआ है 7500। क्या ख्याल है भाई? ऐसे ही है जी। आज का रेट है 7500। आप ये देखें 2500 में लोग नहीं खरीदते थे, अब 7500 में लोग इस तरह चांदी वो ख़रीद रहे हैं कि चलें। हर बंदे को आपको पता है कि सेविंग का शौक़ होता है। इस टाइम लोग चांदी का बड़ा जो सा ना ट्रेंड चला हुआ है, उसके पीस ले के लोग जमा कर रहे हैं कि चलें गोल्ड तो महंगा हो गया हुआ है, अब चांदी की तरफ आए। तो जब सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो ये जो जेवरात बनाए जाते हैं इनकी कॉस्ट में भी इजाफा हो जाता है? फिर ओबियसली मोहतरम ज़ाहिर बात है कि जो बनाने पे जो खर्चा आता है उसमें भी फिर इजाफा होता है। ज़ाहिर बात है। देखिए 1 ग्राम वेस्टेज है या 2 ग्राम वेस्टेज है, वेस्टेज बोलते हैं पॉलिश को। अच्छा 1 ग्राम है या 2 ग्राम है, उसमें जितनी भी अगर वेस्टेज है, सोना पर ग्राम था पहले 20,000 पे, अब सोने का जो पर ग्राम है वो अराउंड 40 है। तो ज़ाहिर बात है कि वो डबल हो गया, उसकी ना मेकिंग वर्कमैनशिप जो उनकी है वो ज़्यादा हो जाती है। हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि सोना इस्तेमाल करें या फिर आर्टिफिशियल से गुजारा कर लें, क्योंकि सोना तो बहुत महंगा होता जा रहा है? हम नाज़रीन को यही कहेंगे कि सोना बनवाएं, ये हर दौर में महंगा ही होगा। तो जो लोग समझ के बैठे हुए कि रेट कम होगा, ये भी जो है ना ये भी एक समझ लें उनका वहम ही है। गोल्ड का रेट ज़्यादा होना है। नाज़रीन को मैं ये पैगाम दूंगा कि गोल्ड ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास बनवा के रखें।
ये खबर आपको दुख देगी कि सोने की जो कीमतें हैं आने वाले सालों में कम नहीं होंगी, बढ़ेंगी ही। और एक बात आपने की कि हो सकता है अचानक से क्रैश हो जाए मार्केट, लेकिन ये हो नहीं सकता, लेकिन हो नहीं सकता। नहीं हो। बहुत रेयर चांस है कि सोने की जो मार्केट है वो क्रैश हो जाए, सोने की कीमतें कम हो जाएं। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सोने की कीमतें अप जाएंगी। भाई ने ये भी कहा कि हो सकता है कि आने वाले सालों में ये सोने की जो कीमत है वो 1 मिलियन पे भी चली जाए, यानी 1 मिलियन का आपको 1 तोला सोना मिल रहा हो। लेकिन इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है, ये सब क्या सराइयाँ हैं। देखते हैं कि सोने की कीमतें कहाँ पर जाती हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा। अगर प्रोग्राम पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप गोल्ड पहनते हैं नहीं पहनते हैं ये भी आपने ज़रूर बताना है। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।